अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूं। आज देखो तो कोई कहता है ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, वो दरगाह जो है वो प्राचीन मंदिर है, वहां खुदाई करो शिवलिंग मिल जाएगा। हर जगह अब शिवलिंग नजर आ रहा है, हर जगह खुदाई करो बस मंदिर निकल आए। मेरे अजीजों मैं बताना चाहता हूं, मेरे सरकार गरीब नवाज ताजदार हिंदुस्तान सुल्तानुल हिंद अताए रसूल, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब आपने कदम रखा ये कुफरिस्तान था, मगर गरीब नवाज के कदमों की बरकत है यहाँ पर इस्लाम की रोशनी फैल गई, इस्लाम का नूर फैल गया। वो लोग जो कह रहे हैं दरगाह के नीचे शिवलिंग मिलेगा, ऐ मेरे अजीजों याद रखना, हिंदुस्तान में गरीब नवाज की दरगाह भले अजमेर में हो, लेकिन उनका कब्जा पूरे हिंदुस्तान पर है, उनकी सल्तनत पूरे मुल्क पर है, उनकी हुकूमत पूरे मुल्क पर है। मेरे गरीब नवाज सरकार की शान से ये लोग वाकिफ नहीं। आज हम देख रहे हैं जो वहां के मकामी बाशिंदे हैं, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, वो किसी भी मजहब के मानने वाले हो, मगर वो सब के सब कह रहे हैं यहाँ पर कोई मंदिर नहीं। वो सारे के सारे बता रहे हैं हम जब से पैदा हुए हमने यही देखा और यही जाना, हमारे बड़ों ने हमें यही बताया कि यहाँ कोई मंदिर नहीं, यहाँ सिर्फ गरीब नवाज सरकार की दरगाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज दुनिया जान ले कौन है गरीब नवाज। हिंदुस्तान के अंदर कोई भी कुर्सी पर बैठ जाए, हुकूमत कोई भी करने लगे, इख्तिदार किसी के भी पास हो, मगर दरबारे गरीब नवाज में हाजिरी दिया करता है, दरबारे गरीब नवाज में सर झुकाया करता है और सर झुका के अर्ज करता है, ऐ गरीब नवाज हिंदुस्तान की हुकूमत मिली है, अब आपकी बारगाह में आ गया हूँ, आपके सदक़े में हुकूमत मिली है। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। मेरे गरीब नवाज सरकार की शान देखो। आज जो लोग गरीब नवाज सरकार की दरगाह को मंदिर बता रहे हैं, वहां पर शिवलिंग बता रहे हैं, वो पहले तारीख पढ़कर देख ले गरीब नवाज सरकार की शान क्या है, मेरे सरकार गरीब नवाज का मकाम क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान में आए, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेर शरीफ की सरजमीन है, वहीं पर मेरे सरकार गरीब नवाज ने अपना डेरा जमा लिया, वहीं पर गरीब नवाज सरकार अपनी जिंदगी गुजारने लगे। वक्त का राजा जो उस वक्त का हाकिम था, वो राजा आपके मुकाबले में आया, वो आपसे दुश्मनी कर बैठा, मगर नतीजा क्या निकला? गरीब नवाज सरकार ने हथियार नहीं उठाए, तलवार नहीं उठाई, बल्कि अपने किरदार से दुनिया में इस्लाम को फैला दिया। राजा पृथ्वीराज चौहान देखता रह गया, मगर गरीब नवाज को रोक न सका। कल इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद वो पृथ्वीराज चौहान मेरे गरीब नवाज सरकार को न रोक सका। आज के ये भौंकने वाले कैसे गरीब नवाज सरकार की दरगाह को तोड़ सकते हैं, कैसे वहां पर कोई नुकसान कर सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ मैं गरीब नवाज सरकार की शान बताता हूँ। हम सुन्नी मुसलमान इसीलिए तो कहते हैं हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, हम प्यादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। और जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। हुजूर गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान में आए, क्या माहौल था? बुत परस्ती थी हर तरफ। एक पंडित जी रोजाना मंदिर में जाते हैं, दूध का लोटा हाथ में लेकर जाते हैं। बेटी जवान है, बाप से बड़ी मोहब्बत करती है, बाप भी बेटी से बड़ा प्यार करता है। पंडित जी की बेटी ने कहा, बाबा रोज तुम जाते हो मंदिर भगवान के पास दूध चढ़ाने के लिए, लेकिन आज मैं जाना चाहती हूँ, मैं जाऊंगी, मैं दूध चढ़ा कर आऊंगी।
बाप बेटी से मोहब्बत करता था। पंडित जी ने कहा ठीक है बेटा तुम चले जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की दूध का लोटा लेकर मंदिर में पहुंच गई। जाकर वो जानती नहीं थी कि दूध पिलाया जाता है या चढ़ाया जाता है। उसने ले जाकर मूर्ति के सामने कहा, ऐ मेरे भगवान, मैं तेरे लिए दूध लेकर आई हूं, तुझे दूध पिलाने आई हूं, ले दूध पी ले। उसके सामने दूध का लोटा रख दिया, मगर वो बेजान पत्थर की मूर्ति न हिल सकती है न हाथ उठा सकती है। जब इसने देखा कि लोटे को हाथ नहीं लगाता वो बुत, तो कहने लगी, मेरे भगवान क्या तू मुझसे नाराज है? आज मैं लेकर आई हूं, क्यों नहीं पीता है? अल्लाह अकबर कबीरा ये कह रही है, मगर पत्थर क्या सुने। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, वो लड़की कहने लगी, ऐ मेरे भगवान, ऐ मेरे माबूद, ये दूध पी ले, मगर वो कैसे हिले, वो कैसे हाथ हिलाए। अल्लाह अकबर कबीरा। जब ये बार बार इसरार करती रही, उसने हाथ नहीं लगाया, तो कहने लगी, ऐ मेरे भगवान, अगर तू दूध नहीं पिएगा तो मैं तेरे कदमों में, तेरे पैरों में, तेरे चरणों में अपना सर पीट पीट कर अपनी जान दे दूंगी। सर पटकने लगी, पत्थर पे सर मारने लगी, सर से खून निकलने लगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अभी पत्थर पे सर मार रही है कि अचानक इसने क्या देखा। इसने जब सर मारा तो एक हाथ आ गया, हाथ पर सर रुक गया। इसने नजरें उठा के देखा, एक बुजुर्ग खड़े हैं। अल्लाह अकबर। गौर करो मेरे अजीजों, वो आने वाले बुजुर्ग कोई और नहीं, वो सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज थे। मेरे सरकार गरीब नवाज ने उस लड़की से फरमाया, बेटी क्या बात है, क्यों अपना सर पत्थर पे मार रही है, क्यों अपनी जान देना चाहती है? कहने लगी, ये मेरा भगवान है, मेरा माबूद है, मुझसे नाराज है, दूध लेकर आई हूं, पीता नहीं। मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, तू इसे दूध पिलाने आई है, दूध नहीं पीता इसलिए जान देना चाहती है? कहने लगी, हाँ इसीलिए जान देना चाहती हूं। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, तू परेशान ना हो, ये दूध पी लेगा। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, पत्थर की मूर्ति से, ऐ पत्थर की मूर्ति, ये दूध पी ले। मगर वो कैसे पिए? दूसरी मर्तबा फिर फरमाया, दूध पी ले, उसने फिर भी नहीं पिया। तीसरी मर्तबा सरकार गरीब नवाज ने मूर्ति का कान पकड़ा, फरमाने लगे, दूध पी ले वरना मुझे पहचान ले, मैं नबी का नवासा हूं, मैं अली की औलाद हूं, मेरा नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन है। दूध पी ले वरना तेरी खैर नहीं। अल्लाह अकबर। अब जैसे इतना कहा, मेरे गरीब नवाज सरकार ने, उस पत्थर की मूर्ति में जान आ गई। उसने लोटा उठाया, दूध पीना शुरू कर दिया। उसने दूध पिया, लड़की खुश हो गई। लोटा दूध का लेकर वापस जा रही थी। लोगों ने देखा, पंडित की लड़की के जिस्म से खून बह रहा है, सर से खून बह रहा है। लोग समझे न जाने कहां से आ रही है जख्मी होकर। कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने इस पर हमला कर दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी आबरू पर हमला हो गया। लोग सारे उसके पीछे पीछे पंडित के घर आ गए। कहने लगे, पंडित जी तुम्हारी बेटी कहां से आ रही है, इसकी आबरू पे कहीं हमला हो गया है। पंडित जी ने बेटी का हाल देखा, हैरान हो गए। कहने लगे, बेटी क्या हुआ? कहने लगी, ऐ मेरे बाबा, मैं मंदिर गई थी भगवान को दूध पिलाने, वो दूध नहीं पीता था, तो मैंने भी कसम खा ली कि अगर तू दूध नहीं पिएगा तेरे चरणों में सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। तो उस बाप ने कहा, पंडित ने कहा, बेटी फिर क्या हुआ? कहने लगी, ऐ बाबा, मैं दूध उस भगवान को पिला कर आ रही हूं। सारे लोग हैरान हुए। सारे लोग कहने लगे, पंडित जी तुम्हारी बेटी झूठ बोल रही है, कहीं ना कहीं इसकी आबरू पे हमला हुआ है। बाप बड़ा परेशान, बेटी तो बेटी होती है, और बात इज्जत पे आ जाए तो वाकई बड़ी परेशानी की बात होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लड़की कहने लगी, मैं दूध पिला के आ रही हूँ। वो सारे लोग कहने लगे, हमें बरसों गुजर गए, कभी दूध मूर्तियों ने नहीं पिया, तू कैसे पिला कर आ गई? कहने लगी, यकीन नहीं आता तो मेरे साथ चलो, मैंने पिलाया है फिर पिला दूंगी। लोग कहने लगे, ठीक है। लड़की आगे आगे चली है, लोग पीछे पीछे चले हैं। उसी मंदिर में पहुंच गए। इस लड़की ने दूध का लोटा सामने रखा, कहा, मेरे भगवान दूध पी ले, मगर पत्थर की मूर्ति क्या हिले।
इसने फिर कहा दूध उठाकर पी ले, मगर पत्थर की मूर्ति, बेजान मूर्ति, क्या हाथ हिला सकती। जब उस मूर्ति ने दूध नहीं पिया तो ये लड़की कहने लगी, ओ मेरे भगवान, याद रख ले, अगर तू दूध नहीं पिएगा तो मैं उसी बाबा को बुला लूंगी, अभी भी वक्त है, दूध पी ले, वरना उसी बाबा को लेकर आऊंगी। इतना कहना था कि पत्थर की मूर्ति ने दूध पीना शुरू कर दिया। सारे लोग देख रहे हैं, हैरान हो गए, हैरत की इंतहा न रही। जिंदगी में कभी ऐसा न देखा था, आज ऐसा कैसे हो गया। कहने लगे, वो बाबा कौन है जिसके बारे में तूने कहा है। कहने लगी, वो बाबा मैं जानती नहीं कौन है, मगर इधर कहीं गया है। सारे लोग उसी तरफ गए। आगे जाकर एक मकाम पर मेरे गरीब नवाज सरकार मिल गए। आपकी बारगाह में लोग पहुंचे, कदमों में सर डाल दिया। कहने लगे, वो मूर्ति जो तुम्हारा नाम सुनकर दूध पिए, जिसे हम खुदा कहते थे, माबूद कहते थे, हमें पता लग गया उससे ज्यादा ताकतवर आप हैं। वो हमारा माबूद नहीं, आप हमारे माबूद हैं, आप खुदा हैं। मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया, ऐ लोगों सुनो, न वो पत्थर की मूर्तियां तुम्हारे खुदा हैं, न मैं तुम्हारा खुदा हूं। खुदा हम सब का वो है जिसने हमें भी बनाया है, पत्थरों को भी बनाया है, जमीन को भी बनाया है, आसमान को भी बनाया है। कायनात के जर्रे जर्रे को पैदा करने वाला खुदा वही इबादत के लायक है। इतना सुना, लोगों ने आपकी गुलामी कबूल की और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए।